वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्ते। सभी सुनने वालों को मेरा भी नमस्ते। तो आज की जो बड़ी खबर है वो सीधे जुड़ी है भारत के क्रिप्टो सीन से। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अपना टैक्स डिपार्टमेंट मतलब सीबीटीटी आजकल देश की क्रिप्टो कंपनियों से बात कर रहा है। हाँ, ये खबर काफ़ी अहम है और मुद्दा भी बड़ा सीरियस है कि क्या इंडिया को क्रिप्टो जैसी मतलब ये जो डिजिटल चीज़ें हैं, इनके लिए कोई नया अलग से कानून चाहिए? बिल्कुल। और इसी बातचीत में लगता है सीबीटीटी कुछ खास सवाल भी पूछ रहा है। हाँ, कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। जैसे एक तो ये कि क्रिप्टो बेचने पर जो 1% टैक्स कटता है, टीडीएस जिसे कहते हैं, क्या वो कुछ ज्यादा है? ये सवाल तो बहुत टाइम से उठ रहा है। ये जो 1% टीडीएस है, इसने वॉल्यूम पे काफ़ी असर डाला है, खासतौर पे छोटे ट्रेडर्स के लिए। मतलब हर छोटी बड़ी बिक्री पर पैसा कट जाना, वो थोड़ा मुश्किल तो पैदा करता है। सही बात है। और दूसरा बड़ा सवाल जो शायद सबसे ज्यादा चुभता है, वो 30% वाला टैक्स। मतलब जो भी मुनाफा हुआ उस पे सीधा 30% टैक्स। क्या इससे क्रिप्टो की खरीद फरोख्त मतलब ट्रेडिंग कम हुई है? देखिए, कम तो हुई है। 30% टैक्स और वो भी बिना किसी लॉस को एडजस्ट किए, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स रेट्स में से एक है। जाहिर है इसने इंडियन एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग को थोड़ा ठंडा तो किया ही है। लोग शायद फिर दूसरे तरीके ढूंढ रहे होंगे, सही। जैसे बाहर के प्लेटफॉर्म्स। बिल्कुल, ये भी एक चिंता है और इसी से जुड़ा हुआ सीबीडीटी का अगला सवाल भी है कि जो इंडिया की क्रिप्टो कंपनियां हैं और जो बाहर की कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं, क्या उनके लिए नियम कायदे बराबर होने चाहिए? मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड। हाँ, ये तो जरूरी है, वरना अपनी देसी कंपनियां कैसे टिकेंगी, है ना? सबके लिए नियम एक जैसे हों, तभी फेयर कंपटीशन होगा और यूजर का पैसा भी सेफ रहेगा। अच्छा, एक और थोड़ा पेचीदा मुद्दा भी उठाया गया है। ये जो एडवांस ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो में, फ्यूचर्स वगैरह, और जो विदेशों से लेन देन होता है, उसके नियम क्या अभी साफ नहीं है? क्योंकि कुछ कंपनियां जैसे कॉइन डीसीएक्स तो अब ये सब सर्विस दे भी रही हैं। हाँ, ये डेरिवेटिव्स और फॉरेन ट्रांजैक्शंस वाला एरिया थोड़ा ग्रे है अभी। जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है, ये नई चीजें आ रही हैं, तो इनके लिए एकदम साफ गाइडलाइंस और टैक्स के नियम होने बहुत जरूरी हैं, वरना कंफ्यूजन रहेगा और लोग नियमों का पालन कैसे करेंगे। तो मतलब इन सब सवालों से इंडस्ट्री में एक एक उम्मीद सी जगी है, क्योंकि ये टैक्स का बोझ तो वाकई बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था सबको। बिल्कुल, इंडस्ट्री तो काफी वक्त से कह रही थी कि भाई ये 30% टैक्स और 1% टीडीएस कुछ कम करो। और शायद दुनिया भर में जो हो रहा है उसका भी असर पड़ रहा हो। जैसे यूरोप में कानून आ गया, अमेरिका में भी कुछ हुआ है। हाँ बिल्कुल, ग्लोबल माहौल बदल रहा है। यूरोप का मीका कानून, यूएस में बिटकॉइन ईटीएफ्स को मंजूरी, ये सब बड़े कदम हैं। तो शायद भारत भी अब एक प्रॉपर पूरा फ्रेमवर्क बनाने की सोच रहा है। हाँ। G20 में भी तो इस पर बात हुई थी। हाँ, और कुछ एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, जैसे पुरुषोत्तम आनंद का नाम आया था। उन्हें लगता है कि शायद जल्दी ही कोई पूरा कानून आ सकता है। संसद की कमेटी भी तो देख रही है ऐसे। उम्मीद तो यही है, लेकिन एक पेंच अभी भी है, रिजर्व बैंक का रवैया। हाँ, आरबीआई का रुख अभी भी पूरी तरह मतलब पॉजिटिव नहीं माना जाता क्रिप्टो को लेकर। हाँ, वो थोड़ा सतर्क रहते हैं। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। जैसे कॉइन स्विच के आशीष सिंघल ने कहा कि आरबीआई का नजरिया अब नेगेटिव से न्यूट्रल हो गया है। ओह, नेगेटिव से न्यूट्रल, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर सेंट्रल बैंक का विरोध कम हो जाए तो सरकार के लिए रेगुलेशन लाना आसान हो जाता है। वैसे भी चीन को छोड़ दें तो दुनिया में ज्यादातर देश बैन करने की बजाय रेगुलेट ही कर रहे हैं। सही है। और कंपनियों के फाउंडर्स भी यही कह रहे हैं, जैसे कॉइन डीसीएक्स के सुमित गुप्ता, कि सरकार से अब बातचीत ज्यादा हो रही है, वो एक साफ रोड मैप चाहते हैं। बिल्कुल, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर सरकार एक साफ रास्ता दिखा दे तो कंपनियां भी ठीक से प्लान कर पाएंगी, इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये जो टैक्स और रेगुलेशन पर नई बातचीत शुरू हुई है, ये भारत के क्रिप्टो के भविष्य के लिए काफी अहम हो सकती है। यकीनन, अब देखना यह है कि इस बातचीत का नतीजा क्या निकलता है। चलिए अब आते हैं हमारे आज के सवाल जवाब सेक्शन पर। क्वेश्चन: अभी भारत में क्रिप्टो पर वो कौन से दो बड़े टैक्स हैं जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा चिंता जताई जा रही है? हाँ, तो इसमें दो मुख्य टैक्स हैं। पहला, क्रिप्टो से होने वाले किसी भी मुनाफे पर सीधा 30% का टैक्स। और दूसरा, हर बार जब आप क्रिप्टो बेचते हैं तो उस पर 1% का टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कटना। यही दो मेन मुद्दे हैं। ठीक है। और अब आप सबके लिए आज का सवाल ये है, अगर क्रिप्टो पर नए साफ और शायद थोड़े कम सख्त कानून आ जाते हैं, तो क्या आम भारतीय निवेशक के लिए इसमें पैसा लगाना ज्यादा आसान और सुरक्षित महसूस होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।
डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।